हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेद भाषा चाहे अनेक है। जनता की आवाज़, रिपोर्टिंग मोनू गाजीपुर के साथ। खबर आपके गाजीपुर के जिले की डंके की चोट पर आपके बाग। दोस्तों, हमारे बीच बात करने के लिए है समाज सेवी, देश प्रेमी। आइए, गाजीपुर के माटी के लाल ये है और इन्हीं से इनके डालते हैं परिचय। शुभ नाम बताया। मयूर साई नाम है मेरा। उन्हीं जी क्या करते हैं? मैं देखिए बेसिकली मैं बिजनेस करता हूँ मेडिसिन का, लेकिन साईं बाबा के आदर्शों पर चलना हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और हम लोगों ने इसी के तहत जो है इसी साल मार्च में एक संस्था का निर्माण किया था, जिसमें श्री साईं स्मृति सेवा संस्था है, जिसमें हम लोगों ने निर्माण तो 11 लोगों ने किया था और आज हमारे साथ में इसके करीब 50 सदस्य जुड़ चुके हैं। आप चर्चाओं में है कि आप अनाथ बच्चों को गोद लेने वाले हैं। एक अपने में बहुत बड़ी सोच है। अनाथ बच्चे नहीं है वो, दरअसल बच्चे उनके माता पिता हैं, लेकिन माता पिता इस कंडीशन में नहीं है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। मतलब वो अनाथ नहीं है, माता पिता कमजोर हालत में। हाँ, मेधावी छात्र हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, बट उनके पास जो है वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रही जिससे कि अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। उसके लिए हमें 6 बच्चों को चयनित किया हुआ है जिले के विभिन्न स्कूल कॉलेज से, और उन बच्चों को हम शिक्षा की पूरी व्यवस्था, जिसमें कॉपी किताब ड्रेस फीस पूरे वर्ष भर देंगे, और वर्ष खत्म होने के बाद जब वो अगले क्लास में प्रवेश करेंगे तो वो सुचारू रूप से चलती रहेगी, और हम कुछ नए बच्चों को हर वर्ष उसमें जोड़ते रहेंगे शिक्षा के लिए। इस तरह की प्रेरणा, इस तरह की सोच, इस तरह के विचार देखा जाए गाजीपुर में हजारों की संख्या में लोग समाज सेवी है, मगर आस्था के प्रति आपको जो प्रेम दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आस्था के प्रति प्रेम इसलिए है कि मैं पिछले 30 सालों से साईं बाबा का सेवक हूँ, और साईं बाबा के आदर्शों पर चलना मैं चाहता हूँ। और साईं बाबा के जो आदर्श रहे हैं वो हमेशा ये रहे हैं कि किसी भी निर्धन को ऐसा ना हो कि भूखा सोए, शिक्षा का उसको अभाव हो, उसको छत का अभाव हो। हमारी संस्था नई है तो अभी हम उसको ज़्यादा तो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने जो अपना ये स्टार्ट किया है वो किया हमने शिक्षा के क्षेत्र में। पहले हम बच्चों को जितनी भी शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं अच्छे बच्चों को वो कराएंगे। फर्दर हम आगे सोचेंगे कि हमें बच्चों के लिए क्या करना है या उनके घर के लिए क्या करना है। हमारा एक और प्लान है जिसमें हम लोग एक साईं पाठशाला खोलेंगे कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद, जिसमें हम गरीब बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा देंगे। देखा जाए तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपकी इस एनजीओ ट्रस्ट? देखिए, हम लोगों ने 11 लोगों ने इसको स्टार्ट किया था और आज हमारे पास 50 हैं। और सबसे बड़ी बात है ये कि उन 50 मेंबर के छोटे से योगदान, यानी 10 रुपये प्रतिदिन के योगदान से हम इस संस्था को चला रहे हैं, और हमने इतना बड़ा कार्यक्रम उठाने का निर्णय लिया है। सिर्फ 10 रुपये प्रतिदिन के योगदान से हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और जहाँ तक इसकी बात है कि कहाँ तक इसकी बात जा रही है, तो गाजीपुर में बहुत सी क्वेरी हमारे पास आ रही है कि भैया हमको भी अपनी इस संस्था में जोड़ लीजिए, क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट है संस्था में जोड़ने की? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अगर वो धार्मिक व्यक्ति है, समाज सेवा का करने का इच्छुक है, तो हमारे पास आए, हम उसको अपनी संस्था में जोड़ के उससे हम 10 रुपये प्रतिदिन यानी कि 250 रुपये का मासिक योगदान लेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। गाजीपुर अपनी फैक्ट्री के पास भी एक साईं मंदिर है, चर्चा है, क्या उससे अटैचमेंट आपका? साईं मंदिर का निर्माण तो मैं ही नहीं करवाया था, हम लोगों ने कुछ लोगों ने मिलकर करवाया था, और साईं मंदिर को इस पोजीशन पर लाके मैंने अभी छोड़ दिया है कि वहाँ पे एक आस्था का केंद्र बन गया है। लेकिन पिछले 2-3 साल पहले मैंने साईं मंदिर को डिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने साईं मंदिर को डिज़ाइन कर दिया। देखा जाए तो आस्था और राजनीति और तमाम चीज़ें होती रहती है। ये जो चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे रामभूमि में होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या आपकी टिप्पणी? देखिए, इसके बारे में बहुत टिप्पणी तो करना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति की मानसिकता चोरी की है और जो उस राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर है, जिसने उसको रखा है, उसको इमीडिएट उस पद को छोड़ना चाहिए, चाहे वो समाज का कोई भी। जांच भी बैठी है, जांच बैठी है, जो दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कल संडे है, कल के प्रोग्राम में आप क्या कहना चाहेंगे? कल हमारा शाम को 5 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि शहर के कुछ अच्छे लोग हैं, और उस प्रोग्राम में हमने काफ़ी समाज सेवियों को बुलाया है, आपके जैसे पत्रकार बंधुओं को बुलाया है। और मैं चाहता हूँ, मुख्य अतिथि कौन रहेगा? सपना सिंह? हाँ, सपना सिंह मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा श्रीमती सरिता अग्रवाल हैं, और मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर और सेंगर साहब हैं हमारे।
क्या लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ आस्था को लेकर कितना चिंतित है? इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी आस्था अलग है, उनकी आस्था अलग है। तो दोस्तों, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेदभाषा चाहे अनेक है। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मानवता एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और उसके साथ आस्था भी जुड़ी है। तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की ऐसी ही बेहतरीन और बेबाक और ज़मीनी खबरों को लेकर रहे अपडेट। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार संग रहे। जय हिंद, जय भारत।